जेठ का महीना, तपतपाती गर्मी, वोटर्स थक हार के शांत बैठे हैं, लेकिन नेताओं में बड़ा हवा है। जाति नुमा फसल को काटने की आपाधापी है और इन सब के बीच कल यानी कि 1 तारीख को मतदान होना है। अंतिम चरण 7वें चरण का मतदान है और बिहार में 8 लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं, जिनमें से काराकाट बड़ा हॉट सीट बन चुका है। काराकाट में एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के कैंडिडेट, दूसरी तरफ बीजेपी से नाराज चुनावी मैदान में कूदे पवन सिंह और तीसरी तरफ है राजाराम कुशवाहा। वैसे तो तमाम सीटों पर एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई है, लेकिन जब काराकाट सीट की बात आती है, हालांकि इसके अलावा पूर्णिया और भी कई ऐसे सीट हैं, बक्सर सीट, जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय रहा है। सिवान भी इन सब में शामिल है। लेकिन जब हम काराकाट लोकसभा सीट की बात करते हैं तो काराकाट में बिहार में एक भोजपुरी सितारे चमकते नजर आते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं और वो सितारे हैं पवन सिंह। पवन सिंह चुनावी मैदान में और उनकी जनसभाएं में खूब भीड़ उमड़ती है। लाखों संख्या में आपको जनसभाएं में भीड़ दिखाई देती है और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि काराकाट में क्या होने वाला है। क्या एनडीए वर्सेस इंडिया की जो लड़ाई है वो इंडिया वर्सेस पवन सिंह हो रही है? क्या पवन सिंह बड़ी टक्कर दे रहे हैं और कुशवाहा की टेंशन को बढ़ा रहे हैं क्या? तो इन सब के बीच हम आपको बता रहे हैं कि आखिर पवन सिंह को पावर कहाँ से मिलता है। पवन सिंह लगातार अपने कई सारे शो में कहते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में पवन सिंह को पावर कौन दे रहा है? हाल ही में पवन सिंह के साथ खेसारी लाल यादव को देखा गया। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए वोट इकट्ठा कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे बड़े भैया हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे। इस बार काराकाट के चुनावी मैदान में है ये और आप काराकाट वासी इन्हें मत दीजिए, इन्हें जिताइए। ये तमाम खबर सोशल मीडिया के साथ साथ काराकाट लोकसभा सीट पर फैली हुई है। लेकिन इस खबर की क्या सच्चाई है? क्या सचमुच में पवन सिंह काराकाट में लीड कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा पीछे छूट गए हैं, राजा राम सिंह कुशवाहा को बड़ी टक्कर दे रहे हैं? तो मैं आपको बता दें कि पवन सिंह को पावर वहीं से मिल रहा है जहां से खेसारी को पावर मिलता है। खेसारी किसके चहीते हैं ये तो आप जानते ही हैं। महागठबंधन के तेजस्वी यादव जब पटना में महारैली का आयोजन किए थे, सरकार बदलने के बाद तेजस्वी यादव हर लोकसभा सीट गए, पूरे बिहार भर में दौरा किया और लोगों को निमंत्रण भेजे कि आप पटना में आइए, पटना में महारैली होगी इंडिया गठबंधन की। और उस रैली के ठीक एक दिन पहले जब लोगों को जुटाया जा रहा था तो खेसारी लाल यादव उन तमाम लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, तेजस्वी यादव की रैली में दिखाई दिए। तेजस्वी यादव का जितना मैनेजमेंट है उसके साथ दिखाई दिए लोगों का मनोरंजन करते हुए। और जहाँ जहाँ आरजेडी के कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में हैं, वहाँ भी खेसारी लाल यादव कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो चर्चा ये है कि पवन सिंह को पावर वहीं से मिलता है जहाँ से खेसारी लाल यादव के मनोबल को मजबूत किया जाता है। जिसका साथ खेसारी लाल यादव देते हैं वहीं से पवन सिंह को पावर मिलता है। पावर पटना के एक ऐसे घर से मिल रहा है, एक ऐसे राजनीतिक घराने से मिल रहा है जहां पर बिहार की सियासत की नींव रखी जाती है, जहां पर सब कुछ मैनेज किया जाता है, वहीं से पवन सिंह को पावर मिल रहा है। इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि पवन सिंह को पावर तो मिल गया, पवन सिंह चुनावी मैदान में हैं, लेकिन क्या होगा? क्या सचमुच में मतदाता पवन सिंह को मतदान करेंगे? तो हम आपको सबसे पहले काराकाट का जातीय समीकरण समझाते हैं। क्या है काराकाट का जातीय समीकरण? तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर यादव है, 3 लाख के आसपास यादव वोटरों की संख्या है। दूसरे स्थान पर आते हैं राजपूत, 2 लाख के आसपास की संख्या है। बनिया 2 लाख बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। राजपूत 2 लाख, ये भी बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। ब्राह्मण 75,000 के आसपास, ये भी बीजेपी के साथ चलते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं, माफ़ कीजिएगा, चौथे नंबर पर आते हैं भूमिहार, 50,000 के आसपास इनकी संख्या है। और कुशवाहा कुर्मी जो कि नीतीश कुमार के कोर वोटर की संख्या में आते हैं, कोर वोटर की श्रेणी में आते हैं और उनकी संख्या 2.5 लाख यानी कि
2,50,000 के आसपास का है। अंतिम में आते हैं मुस्लिम, 1.5 1.5 लाख के आसपास आरजेडी के कोर वोटर। आरजेडी के कोर वोटर की बात की जाए जो कि राजा राम सिंह कुशवाहा के साथ है, वो MY समीकरण के तहत मुस्लिम और यादव है, यानी कि 4.5 लाख के आसपास की संख्या। अब आते हैं बीजेपी पर और पवन सिंह। पवन सिंह जाति से राजपूत है, तो क्या राजपूत वोटर्स जाएंगे पवन सिंह के साथ? ये सवाल है। क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए वहाँ पर हैं? तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक वाकया सुनाते हैं। पवन सिंह के भाई आरा में मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे और ऐसी ही भीड़ उमड़ी थी, लाखों की संख्या में लोग आ रहे थे, आसपास के तमाम लोग थे। लेकिन जब वोट देने की बात आई तो पवन सिंह के भाई को उनके घराने के लोगों ने ही वोट दिया। काफ़ी कम वोट उन्हें मिले, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाए। और यहाँ पर सिद्ध होता है कि जो भीड़ है वो भीड़ मतदान में कन्वर्ट नहीं होगी, मतदान में नहीं बदलेगी। इसलिए आप बिल्कुल ना सोचिए कि पवन सिंह को जहाँ से पावर मिल रहा है वो पावर चुनावी मैदान में कामगार होगा और मतदाता पवन सिंह के पक्ष में वोट करेंगे। हालांकि ये तमाम खबर लगातार बिहार की सियासत में चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा जो वहाँ से पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, 2019 की बात अगर हम करते हैं, 2019 में जेडीयू के कैंडिडेट को 3.5 लाख के आसपास का वोट मिला था। परसेंटेज की बात करें तो 47.2%। दूसरे नंबर में उपेंद्र कुशवाहा ही थे, 3 लाख के आसपास का उन्हें वोट मिला था, 3,13,000। और अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 37.29%। इतना ज़्यादा भी फासला नहीं है, डिफरेंसेस इतना ज़्यादा भी नहीं है। दूसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा, जबकि उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ भी नहीं थे। उन्हें इन तमाम जितने वहाँ पर वोटर्स हैं, बनिया वोटर्स, राजपूत वोटर्स, इनका भी उन्हें साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार तो बीजेपी के ये तमाम वोटर्स उपेंद्र कुशवाहा को ही वोट करेंगे। बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, जिसमें राजपूत 2 लाख हो गया, बनिया 2 लाख हो गया, 4 लाख ऐसे हो जाते हैं, 75,000 ब्राह्मण, भूमिहार 50,000, तो कुल मिलाकर 6 लाख के आसपास वोट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगा। जो गणित अभी हमको समझ में आ रहा है, जिस गणित के आधार पर हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अगर पवन सिंह की रैलियों में इतनी भीड़ है तो उनके भाई मुखिया का चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? ये लोकसभा का जब चुनाव होता है तो बड़े कैनवास में इसे देखा जाता है, ढेर सारे विधानसभा सीट आते हैं, 6 विधानसभा सीट। लेकिन एक पंचायत का चुनाव भी मुखिया पवन सिंह के भाई जो मुखिया बनने का चुनाव लड़ रहे थे वो नहीं जीत पाए। उनके आसपास के घर के लोगों ने ही सिर्फ उन्हें वोट दिया, गांव के लोगों ने वोट ही नहीं दिया, पंचायत के लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि पवन सिंह, जिनकी जनसभा में इतनी भीड़ है, वो भीड़ मतदाताओं में कन्वर्ट होगी और वो मतदाता पवन सिंह को वोट देंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। हम जहाँ से समझ रहे हैं वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा अभी भी काराकाट लीड कर रहे हैं। पवन सिंह को पावर जहाँ से मिल रहा है वहाँ से पवन सिंह वोट काट जरूर पाएंगे। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जीत ही जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा टक्कर में नहीं है, इस बात को हम खारिज करते हैं। पवन सिंह है वहाँ पर, पवन सिंह भी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह कुशवाहा, ये तीनों टक्कर में है। और अगर उपेंद्र कुशवाहा के वोटरों में सेंधमारी करते हैं पवन सिंह तो राजा राम सिंह कुशवाहा के लिए रास्ता आसान होगा। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं, अगर उनकी भीड़ मतदाता में नहीं तब्दील होती है, तब तो उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा। 1 तारीख को मतदान है और उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट सामने आएंगे। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।